बात बिल्कुल सटीक है। गुरु को अर्पित है किया जिसने भी सर्वस्व, जीवन में उसका बढ़ा हरदम ही वर्चस्व। नमस्कार, मैं हरीश कुमार आज फिर उपस्थित हूँ एक कहानी लेकर। ये कहानी एक राज्य की, जिसमें एक राजा अपने बच्चों के साथ रहा करता था। राजकुमार जीव जंतुओं को अपने साथ रखा करते थे, उन्हें उनके साथ खेलने का शौक था। उन जीव जंतुओं में वानरों की भी मंडली थी, वानरों का भी समूह था जो राजा के बच्चों के साथ खेला करता था और बड़े आनंद से रहा करता था। उन्हें बड़े अच्छे अच्छे पकवान मिला करते थे और वो बड़े खुश थे कि वो राजा के बच्चों के साथ रह रहे हैं। और उन्हीं जीव जंतुओं में एक भेड़ थी जो बड़ी शैतान थी। वो राजा के रसोई घर में जाकर राजा के लिए बनाए जाने वाले भोजन को झूठा कर देती थी। और कभी कभी ऐसा होता था जब रसोइये उन्हें मारने के लिए डंडा उठाते, बर्तन उठाते। तो ये सब चीजें देखकर, भेड़ की शैतानी को देखकर वानरों के सरदार ने, वानरों के मुखिया ने, वानरों का नेतृत्व करने वाले उनके प्रधान ने कहा कि एक मीटिंग आयोजित की जाए, हमें एक महत्वपूर्ण बात पर वार्ता करनी है। सभी एकत्रित हुए। वहां पर मुखिया ने कहा कि अब यहां रहना उचित नहीं है, अब हमें लगता है कि यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन वानरों के गुरु, वानरों के नेतृत्व करने वाले उस मुखिया की बात को किसी ने भी नहीं माना। सभी वानरों ने ये कहकर टाल दिया, ये कहकर इग्नोर कर दिया कि नहीं, यहां बहुत अच्छे से, बड़े आनंद से हम रह रहे हैं और यहां से जाकर हम कहीं भी सुखी नहीं रह पाएंगे। लेकिन वानरों के मुखिया ने कहा नहीं, यहां से जाना ही उचित है, क्योंकि मुझे खतरे के संकेत नजर आ रहे हैं। जो भेड़ है वो बड़ी शैतान है, कहीं ऐसा ना हो उसकी शैतानी का खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़े। लेकिन वानरों के मुखिया की बात किसी ने नहीं मानी और ये कहकर वानर का नेतृत्व करने वाले मुखिया जी वहां से चले गए कि आप अगर यहां रुकते हैं तो ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं। कुछ दिनों बाद, वानर के मुखिया के जाने के बाद, एक दिन फिर भेड़ ने रसोई घर में शैतानी की। रसोइये ने एक जलती लकड़ी उठाई और भेड़ को दे मारी और भेड़ की ऊन पर आग लग गई और वो जलते शरीर को बचाने के लिए घुड़साल में पहुंची और सूखी घास में अपने शरीर को रगड़ने लगी और अपने शरीर को रगड़कर अपनी आग को बुझाने का प्रयास करने लगी। लेकिन वो घास सूखी थी, इसीलिए वो आग सूखी घास को पकड़ गई और धीरे धीरे पूरे घुड़साल में आग लग गई। और अंत में वहां रहने वाले घोड़े थे वो जख्मी हो गए, बड़ी दुर्घटना हुई। कुछ घोड़े जल गए, कुछ मर गए और कुछ जले लेकिन बचे हुए थे। राजा की ताकत होते हैं घोड़े, लेकिन वह दुखी था कि घोड़े जल गए। उनको बचाने के उपाय के लिए उसने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बताया कि इनको बचाने का एकमात्र उपाय है, आप बंदरों की चमड़ी से जो दवाई तैयार होती है उसका प्रबंध किया जा सकता है। अगर आप बंदरों की चमड़ी का प्रबंध करें तो मैं आपके सभी घोड़ों को, बचे हुए सभी घोड़ों को बचा सकता हूं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उन सभी बंदरों को लेकर आया जाए और उनकी चमड़ी से दवाई बना दी जाए। और अंत में उन सभी वानरों को मार दिया गया और उनकी चमड़ी की दवाई बनाई गई और घोड़ों को बचाया गया। और उस समय वानरों को एहसास हुआ, जब उनकी मृत्यु नजदीक थी, जब उन्हें एहसास हुआ कि हमने अपने गुरु की बात नहीं मानी और हमें आज ये देखना पड़ रहा है। कहानी बड़ी छोटी थी लेकिन सीख बहुत बड़ी थी। ये सिखा रही थी कि हमारे नेतृत्व करने वाले, हमारे लीडर, हमारे गुरु, हमारे बड़े, सब हमारे फेवर में होते हैं, सब हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, सब हमारे लिए ही सोचते हैं, हमारे हित में सोचते हैं। हमें उनकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु दोनों ही पर्याय हैं एक दूसरे के। माता पिता पहले गुरु हैं और गुरु माता पिता के समान होते हैं। और माता पिता और गुरु दोनों ही एक धनुष के कमान के समान होते हैं।
वो जितने खिंचे हुए होते हैं, बच्चे रूपी तीर उतना ही दूर जाता है, उतने ही बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वो जितने सधे हुए होते हैं, जितने अनुशासित होते हैं। तो आशा है मेरी ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आज गुरु पूर्व का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर गुरु के लिए कुछ कहना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है और सुनना आपके लिए भी सौभाग्य की बात है। आशा है आपको ये कहानी और मेरा मंतव्य अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपने गुरु, अपने बड़ों का सदा सम्मान करें। वो आपके हित में होते हैं। वो हमेशा हमेशा आपको बनाने के लिए ही प्रयास करते हैं। आपने देखा है कि किस तरह एक शर्ट को काटा जाता है, सीला जाता है, सुइयां चुभोई जाती है, लेकिन बड़ी अच्छी शर्ट जो हमारे तन को ढकती है। आपने देखा है कि किस तरह कड़वी दवाई कितना असर करती है, किस तरह एक कुम्हार सहार कर बाहर से चोट मारकर घड़े को एक शेप देता है। उसी तरह गुरु और माता पिता दोनों ही आपके जीवन को शेप देते हैं। आशा है मेरी बातों का थोड़ा सा भी लाभ अगर आप उठा पाएंगे तो ये मेरे लिए भी बड़ा अच्छा होगा और आगे भी इस तरह की कहानियां लेकर मैं उपस्थित होता रहूंगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काचित् दुर्भाग् भवेत्। और अंत में मैं अपने गुरु के लिए कहूंगा कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।